हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लास में। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स इस चैप्टर का सप्लीमेंट्री एंगल ये टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसे देख लीजिए। उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे ज़रूर देख लेना, बिकॉज उसके बेस पर ही हम आज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 सॉल्व करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। हियर question number 1 is write the measures of the supplements of the angles given below। अब हमें यहाँ पर कुछ एंगल्स की मेजर्स दी है, इन एंगल्स का हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में स्टडी की थी। सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स क्या होता है, इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स अगर किसी दो एंगल्स के मेजर्स का एडिशन 180 डिग्रीज होता है तो उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो हियर फर्स्ट सब क्वेश्चन इज 15 डिग्री। अब हमें 15 डिग्रीज का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हम इसके सप्लीमेंट्री एंगल को x कंसिडर कर लेते हैं। सो फर्स्टली हम राइट कर लेंगे, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्रीज। 15 डिग्रीज के सप्लीमेंट्री एंगल्स को हमने x डिग्रीज कंसिडर कर लिया है। सो फ्रेंड्स, कंडीशन क्या मिलेगी हमें, 15 डिग्रीज में x डिग्रीज ऐड करने के बाद 180 डिग्रीज मिलने चाहिए। ओके, तो x डिग्रीज हमें फाइंड आउट करना है। ये जो 15 डिग्रीज है वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे। इस 15 डिग्रीज को प्लस साइन है, सो राइट हैंड साइड पर जाकर निगेटिव हो जाएगा, दैट इज माइनस हो जाएगा। सो हियर 180 डिग्रीज माइनस 15 डिग्रीज। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 180 डिग्रीज माइनस 15 डिग्रीज सॉल्व कर लिया है। इस जीरो से ये 5 माइनस नहीं हो सकता, सो इस जीरो को कट करके एज इट इज ऊपर राइट कर लिया था। ओके, देन इस 8 से 110 यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। सो यहाँ पर 10 ये नंबर क्रिएट हो गया, 10 माइनस 5 मीन्स 5 एंड यहाँ पर बचेंगे 7 बिकॉज हमने 110 यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। 8 माइनस 1 मीन्स 7, यार 7 माइनस 1 मीन्स 6 एंड 1 एज इट इज। सो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल क्या आया है, 165 डिग्रीज। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यार नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 85 डिग्रीज। अब हमें 85 डिग्रीज का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। सो इसके सप्लीमेंट्री एंगल को भी हम x कंसिडर कर लेते हैं। So here we write, let the measure of supplementary angle be x degrees। 85 डिग्रीज के सप्लीमेंट्री एंगल को हमने x डिग्रीज कंसिडर कर लिया है। सो नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या मिलेगी, 85 डिग्रीज प्लस x डिग्रीज करने के बाद हमें 180 डिग्रीज मिलनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये इक्वेशन हमें मिल गया है। इस इक्वेशन से हम x डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो x डिग्रीज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x डिग्रीज को लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे, इस राइट हैंड साइड पर 85 डिग्रीज को शिफ्ट कर देते हैं। सो हेयर 180 डिग्रीज, यहाँ पर 85 डिग्रीज को प्लस साइन था, सो ये राइट हैंड साइड पर जाकर निगेटिव हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन हम साइड में कर लेते हैं, 180 माइनस 85। ओके, हियर जीरो से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते, सो जीरो को हमने कट कर लिया है, एज इट इज ऊपर राइट कर लिया। ओके, इस 8 से 110 यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर 10 क्रिएट हो गए एंड यहाँ पर बचेंगे 7 बिकॉज हमने 8 से 110 यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। एंड फ्रेंड्स, 10 माइनस 5 मीन्स 5, या 7 माइनस 8 भी नहीं कर सकते। सो इस 1 को कट करना है, यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। सो यहाँ पर 0 बचेंगे। 17 माइनस 8 मीन्स कितने होता है, 9। सो फ्रेंड्स, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हमें मिल गया है, वो है 95 डिग्रीज। दैट इज x डिग्रीज इज इक्वल टू 95 डिग्रीज। सो फ्रेंड्स, हमने सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। देन नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं। यार नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज 120 डिग्रीज। अब हमें 120 डिग्रीज का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। सो इसके भी एंगल को हम x डिग्रीज कंसिडर करते हैं। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्रीज। यहाँ पर हमने सप्लीमेंट्री शॉर्ट में राइट कर लिया है, आपको एग्जाम्स में फुल फॉर्म में राइट करना है। ओके, पूरा स्पेलिंग आपको ध्यान में रखना है, SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री।
सो फ्रेंड्स 120 डिग्रीज के सप्लीमेंट्री एंगल को हमने x कंसिडर कर लिया है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या मिलेगी, 120 डिग्रीज प्लस x डिग्रीज करने के बाद 180 डिग्रीज मिलने चाहिए। ओके, सो इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x डिग्रीज एज इट इज 180 डिग्रीज, 120 डिग्रीज को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। सो हियर 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज। अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 माइनस 0 मीन्स 0, 8 माइनस 2 मीन्स 6 एंड लास्टली 1 माइनस 1 मीन्स 0। सो x डिग्रीज की वैल्यू हमें क्या मिली है, 60 डिग्रीज। दैट इज 120 डिग्रीज का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 60 डिग्रीज। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 37 डिग्रीज। अब इसके सप्लीमेंट्री एंगल को भी हम x कंसिडर कर लेते हैं। लेट सप्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्रीज। ओके, सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, 37 डिग्रीज में x डिग्रीज ऐड करने के बाद 180 डिग्रीज मिलने चाहिए। सो x डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 37 डिग्रीज, बिकॉज इसको पॉजिटिव साइन था, राइट हैंड साइड पर जाने के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अभी कैलकुलेशन करते हैं। 180 माइनस 37, यार 0 माइनस 7 नहीं कर सकते, सो 0 को कट करना है, एज इट इज ऊपर ऐड करना है। 8 से 110 यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर 7 बचेंगे। यार 10 माइनस 7 मीन्स 3, 7 माइनस 3 मीन्स 4 एंड लास्टली ये 1 एज इट इज। सो x डिग्रीज की वैल्यू हमें क्या मिले हैं, 143 डिग्रीज। सो ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 108 डिग्रीज। अब हमें 108 डिग्रीज का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। सो इसकी सप्लीमेंट्री एंगल को भी हम x कंसिडर करते हैं। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्रीज। तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 108 डिग्रीज प्लस x डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो हियर x डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 108 डिग्रीज। अब ये कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। हियर 0 एज इट इज ऊपर आ जाएगा, बिकॉज 0 से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते हैं। सो इस 8 से 110 यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर 7 क्रिएट हो जाएंगे। देन हियर 10 माइनस 8 मीन्स 2, 7 माइनस 0 मीन्स 7 एंड लास्टली 1 माइनस 1 मीन्स 0। सो हियर हमें x डिग्रीज की वैल्यू मिल गई है 72 डिग्रीज। सो हियर आवर सप्लीमेंट्री एंगल इज 72 डिग्रीज। ओके, आप लास्टली ऐसे भी राइट कर सकते हो आंसर को, द सप्लीमेंट्री एंगल इज 72 डिग्रीज। और ऐसे भी राइट कर सकते हो, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 72 डिग्रीज। सप्लीमेंट्री एंगल की मेजर हमें क्या मिले हैं, 72 डिग्रीज। सो फ्रेंड्स, फिफ्थ सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं। यार नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज 0 डिग्रीज। अब हमें 0 डिग्रीज का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। सो इसके भी सप्लीमेंट्री एंगल के मेजर को हम x कंसिडर करते हैं। सो हियर वी राइट दैट लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्रीज। तो फ्रेंड्स 0 डिग्रीज में x डिग्रीज ऐड करने के बाद 180 डिग्रीज मिलने चाहिए। यार x डिग्रीज प्लस 0 मीन्स x डिग्रीज। ओके, कौन से भी वैल्यू में अगर हम 0 का ऐड कर देते हैं तो वही वैल्यू हमें फिर से मिलती है। सो यार x डिग्रीज की वैल्यू हमें क्या मिले हैं, 180 डिग्रीज। सो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 डिग्रीज। एंड फ्रेंड्स, मुझे ये भी आपको बताना है, आपको हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल को x डिग्रीज ही नहीं कंसिडर करना है। आपको जो लेटर पसंद आए वो आप ले सकते हो। दैट इज a डिग्रीज, y डिग्रीज, q डिग्रीज, p डिग्रीज, ऐसे कौन से भी लेटर्स आप ABCD के ले सकते हो। ओके, x डिग्रीज ही लेना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो फ्रेंड्स, लास्ट सब क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट सब क्वेश्चन इज a डिग्रीज। अब हमें a डिग्रीज का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। सो इसके सप्लीमेंट्री एंगल के मेजर को हम कंसिडर करते हैं x डिग्रीज। ओके, आप चाहे तो अलग अलग लेटर चूज कर सकते हो। इसके सप्लीमेंट्री एंगल को हमने x डिग्रीज कंसिडर कर लिया है। सो हमें क्या कंडीशन मिलेगी, a डिग्रीज में x डिग्रीज ऐड करने के बाद 180 डिग्रीज मिलने चाहिए। अब हमें यहाँ पर x डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
सो x डिग्रीज लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे, राइट हैंड साइड पर इस a डिग्री को शिफ्ट कर लेते हैं. सो हियर 180 डिग्रीज माइनस a डिग्रीज. सो x डिग्रीज की वैल्यू हमें क्या मिले हैं 180 डिग्रीज माइनस a डिग्रीज. दिस इज अवर रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्री एंगल. सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Here next question is question number 2. Question number 2 is the measures of some angles are given below. Use them to make pairs of complementary and supplementary angles. यहाँ पर कुछ एंगल्स के मेजर्स दिए हैं. इन एंगल्स के मेजर्स को हमें यूज़ करना है. किस लिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल की पेयर्स बनाने के लिए. ओके आपको दो अलग अलग एंगल्स कंसिडर करने हैं एंड उनका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर बनाना है. तो फ्रेंड्स इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं. या फर्स्टली मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल एन को आप देख सकते हो. इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें कितने मिलते हैं 60 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज मीन्स 90 डिग्रीज. दैट इज अगर किसी दो एंगल्स का मेजर 90 डिग्रीज होता है तो वो कौन सा एंगल होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की फर्स्ट पेयर हमें मिल गई है मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल एन. ओके सो फर्स्टली हम इसे राइट कर लेते हैं. सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम राइट करते हैं पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. फर्स्टली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स राइट करते हैं. फ्रेंड्स हमने अभी अभी कौन से एंगल कंसिडर किए थे? मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल एन. मेजर एंगल बी की वैल्यू क्या थी 60 डिग्रीज एंड मेजर एंगल एन 30 डिग्रीज. अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें कितने मिलते हैं 90 डिग्रीज. ओके ये सभी प्रोसेस आपको दिखाना है. तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एक पेयर राइट कर ली है. देन सेकंड पेयर देखते हैं. हमने एक पेयर ऑलरेडी राइट कर दी थी. अब हम देखते हैं 75 डिग्रीज एंड 15 डिग्रीज. इन दोनों को ऐड करने के बाद कितने मिलते हैं? ये 5 + 5 मीन्स 10. सो 10 का यूनिट डिजिट 0 हियर 1 कैन. देन 1 + 7 मीन्स 8 प्लस दिस 1 मीन्स 9. दैट इज मेजर एंगल डी एंड मेजर एंगल एफ को मिलकर 90 डिग्रीज होते हैं. तो हम ये सेकंड पेयर कंसिडर कर सकते हैं. दैट इज मेजर एंगल डी एंड मेजर एंगल एफ. ओके सो फ्रेंड्स मेजर एंगल डी एंड मेजर एंगल एफ. मेजर एंगल डी की वैल्यू क्या थी 75 डिग्रीज एंड मेजर एंगल एफ की वैल्यू 15 डिग्रीज. मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. इन दोनों को ऐड करने के बाद 90 डिग्रीज मिलते हैं. सो दिस इज द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. देन और भी पेयर कंसिडर करते हैं हम. अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मेजर एंगल ई एंड मेजर एंगल वाई को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें 90 डिग्रीज मिलते हैं. 90 डिग्रीज प्लस 0 डिग्रीज मीन्स 90 डिग्रीज. सो दिस इज ऑल्सो द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो इसको भी हम राइट कर लेते हैं. मेजर एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड मेजर एंगल ई इक्वल टू 0 डिग्रीज. मेजर एंगल वाई इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड मेजर एंगल ई इक्वल टू 0 डिग्रीज. So here measure angle y plus measure angle e equal to 90 degrees. This is also the pair of complementary angle. Okay. अब supplementary angles की pairs देखते हैं. यहाँ पर हमने राइट कर लिया है pairs of supplementary angles. Okay. अब फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कोई भी पेयर नहीं बची है तो अब हम सप्लीमेंट्री एंगल राइट करते हैं. अगर हम मेजर एंगल एन एंड मेजर एंगल जे को ऐड कर देते हैं तो हमें कितने मिलते हैं देखते हैं. ये 0 + 0 मीन्स 0, 5 + 3 मीन्स 8 एंड ये 1 एज इट इज़. दैट इज़ हमें 180 डिग्रीज मिल रहे हैं. तो फ्रेंड्स इन दोनों एंगल्स ने सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर लिया है. अगर किसी दो एंगल्स का एडिशन 180 डिग्रीज होता है तो उन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स. So here measure angle J equal to 150 degrees and measure angle N equal to 30 degrees. इसे हम pairs of supplementary angles में write करते हैं. Here measure angle J equal to 150 degrees and measure angle N equal to 30 degrees. That is measure angle J plus
मेजर एंगल एन इक्वल टू 130 डिग्रीज। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें कितने मिलेंगे, 180 डिग्रीज। ओके, देन फ्रेंड्स नेक्स्ट पेयर देखते हैं। अब फ्रेंड्स मेजर एंगल जी एंड मेजर एंगल बी को आप देख सकते हो। मेजर एंगल जी की वैल्यू कितने हैं, 120 डिग्रीज एंड मेजर एंगल बी इज ऑफ मेजर 60 डिग्रीज। 0 + 0 मीन्स 0, 2 + 6 मीन्स 8 एंड ये 1 एज इट इज। इन दोनों एंगल्स को ऐड करने के बाद भी हमें 180 डिग्रीज मिल रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, दैट इज मेजर एंगल जी इक्वल टू 120 डिग्रीज एंड मेजर एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। सो इसे भी पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल में राइट कर लेते हैं। यार फ्रेंड्स दिस इज अवर लास्ट पेयर, मेजर एंगल G is equal to 120 degrees and major angle B equal to 60 degrees. Major angle G plus major angle B equal to 180 degrees. So friends हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यार क्वेश्चन नंबर 3 इज इन ट्रायंगल XYZ मेजर एंगल Y equal to 90 degrees. What kind of a pair do एंगल X एंड एंगल Z मेक। XYZ एक ट्रायंगल है, इसमें मेजर एंगल Y की वैल्यू 90 डिग्रीज है। सो उन्होंने पूछा है व्हाट काइंड ऑफ अ पेयर डू एंगल X एंड एंगल Z मेक। सो एंगल X एंड एंगल Z एक दूसरे के साथ कौन सा पेयर फॉर्म करेंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्टली ट्रायंगल का एक रूल हमें ऑलरेडी पता है, द सम of measures of the angles of a triangle is 180 degrees. ट्रायंगल को 3 एंगल्स होते हैं। ओके, इस टाइप का ट्रायंगल होता है XYZ। ट्रायंगल्स के सभी मेजर्स को ऐड करने के बाद हमें कितने मिलते हैं, 180 डिग्रीज। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एंगल XYZ दिया है। सो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हम राइट कर सकते हैं बिकॉज ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्रीज होता है। यहाँ पर हमें XYZ ट्रायंगल दिया है। सो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू कितने मिलेंगे हमें, 180 डिग्रीज। सो फ्रेंड्स मेजर एंगल Y की वैल्यू हमें यहाँ पर 90 डिग्रीज दी है। सो इसे इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अब ये 90 डिग्रीज को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं। एंगल X प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज। ये सॉल्व कर लेते हैं। फिर 0 - 0 मीन्स 0, 8 से 9 माइनस नहीं हो सकते। सो 8 को कट करना है, एज इट इज ऊपर राइट करना है। 1 से 110 यहाँ पर शिफ्ट कर देना है, यहाँ पर बचेंगे 0। यार 18 - 9 मीन्स 9 होते हैं। सो एंगल X प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, हमें क्या मिला है यहाँ पर, एंगल X प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। मीन्स दो एंगल्स का एडिशन 90 डिग्रीज आए हैं। सो ये कौन सा एंगल हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर। सो फ्रेंड्स लास्टली आंसर में हम राइट कर लेंगे एंगल X एंड एंगल Z आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स हियर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्रीज। फाइंड द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्रीज। दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मेजर्स का डिफरेंस हमें क्या दिया है, 40 डिग्रीज। सो हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, उन दोनों एंगल्स की मेजर फाइंड आउट करनी है। सो अगर हम एक एंगल को x कंसिडर कर लेते हैं, सो दूसरा एंगल हमें क्या मिलेगा, x प्लस 40 डिग्रीज। ओके, सो फ्रेंड्स हम स्मॉलर एंगल को x डिग्रीज कंसिडर करते हैं एंड ग्रेटर एंगल को x प्लस 40 डिग्रीज। सो यहाँ पर हम फर्स्टली राइट कर लेते हैं, लेट द measure of smaller angle of a complementary
pair be x degrees. So the greater angle is x plus 40 डिग्रीज. अगर हमने किसी एक एंगल को x डिग्रीज कंसिडर कर लिया है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है 40 डिग्रीज. सो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा x प्लस 40 डिग्रीज, दैट इज x डिग्रीज में 40 डिग्रीज ऐड कर देंगे. ओके, डिफरेंस क्या है 40 डिग्रीज है, दैट इज ग्रेटर एंगल से हम स्मॉलर एंगल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो x प्लस 40 डिग्रीज से x डिग्रीज सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें कितने मिलेंगे 40 डिग्रीज मिलेंगे. दैट इज ये कंडीशन उन्होंने सेटिस्फाई कर लिया है. हियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो x डिग्रीज को पॉजिटिव साइन है एंड इस सेकेंड वाले x डिग्रीज को नेगेटिव साइन है. सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड हमें 40 डिग्रीज मिलेंगे. सो फ्रेंड्स हमने अच्छे से कंसिडर कर लिया है. अब फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. सो ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के एडिशन कितने होते हैं 90 डिग्रीज, दैट इज x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री. इन दोनों एंगल्स को हमने ऐड कर दिया है एंड वो किसके बराबर है 90 डिग्रीज के, बिकॉज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो हियर x डिग्रीज प्लस 40 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. अभी सॉल्व करते हैं. x डिग्रीज प्लस x डिग्रीज मीन्स 2x डिग्रीज. ये 40 डिग्रीज राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं. 90 डिग्रीज माइनस 40 डिग्रीज. 90 माइनस 40 कितने होते हैं, ये 0 माइनस 0 मीन्स 0, 9 माइनस 4 मीन्स 5. ओके, अब x डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. ये 2x के साथ मल्टीपल्स में है, राइट हैंड साइड पर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा. ओके, 2 से 50 को डिवाइड कर लेते हैं. सो 2 डिवीजन के साइन के बाहर आ जाएगा एंड 50 अंदर. हियर 2 2s are 4, 5 minus 4 means 1 and 2 5s are 10. 10 minus 10 means 0. हियर हमें क्वेश्चन मिल गया है 25, दैट इज हमें x की वैल्यू 25 मिल गई है. सो हमारा जो स्मॉलर एंगल है उसकी वैल्यू क्या हो गई है 25 डिग्रीज. अब हम ग्रेटर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज x प्लस 40 डिग्रीज की. ओके, x की वैल्यू क्या है 25 डिग्रीज. 25 डिग्रीज में 40 डिग्रीज ऐड करते हैं. हियर 0 प्लस 5 मीन्स 5, 4 प्लस 2 मीन्स 6, दैट इज जो सेकेंड एंगल है उसकी वैल्यू क्या है 65 डिग्रीज. सो लास्टली राइट कर लेते हैं आंसर में, द मेजर्स ऑफ एंगल्स आर 25 डिग्रीज एंड 65 डिग्रीज. सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. यार नेक्स्ट क्वेश्चन इज quadrilateral PTNM is a rectangle. Write the names of the pairs of supplementary angles. अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो साइन है उसे हम quadrilateral बोलते हैं. ओके, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है. quadrilateral PTNM is a rectangle. ये जो PTNM quadrilateral है ये एक rectangle है. ओके, राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इन एंगल्स के सप्लीमेंट्री पेयर्स फाइंड आउट करने हैं एंड इनको राइट करना है. सो फ्रेंड्स फर्स्टली आपको ये ध्यान में रखना है, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्रीज. रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्रीज के बराबर होता है. ओके, दैट इज एंगल P का मेजर होगा 90 डिग्रीज, एंगल T का होगा 90 डिग्रीज, एंगल M का होगा 90 डिग्रीज एंड एंगल N का भी 90 डिग्रीज ही होगा. जितने भी एंगल्स रेक्टेंगल में इंक्लूड हैं उन सभी एंगल्स का मेजर 90 डिग्रीज होता है. ओके, तो अब हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. अब हम एक एक पेयर फाइंड आउट करते हैं. अब फ्रेंड्स 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज भी कितने होते हैं 180 डिग्रीज. सो एक एक एंगल को एक दूसरे के साथ कंसिडर करते हैं. फर्स्टली एंगल P सबके साथ, इट इज एंगल P एंड एंगल T. ओके, देन एंगल P एंड एंगल N. देन नेक्स्टली राइट करते हैं एंगल P एंड एंगल M.
देन टी के साथ सभी एंगल्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल टी एंड एंगल पी, यहाँ पर ही हमने लिए थे एंगल टी एंगल पी, अगर आप उल्टा भी राइट कर दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो इसको हमें कंसिडर नहीं करना है, एंगल टी एंड एंगल एन कंसिडर करते हैं। ओके, देन नेक्स्टली एंगल टी एंड एंगल एम। ओके, देन यहाँ पर एंगल एन एंड एंगल पी, यहाँ पर ही राइट किया था एंगल एन एंड एंगल पी, एंगल एन एंड एंगल टी भी राइट कर दिया है। ओके, एंगल एन एंड एंगल एम। ओके, अभी एम के साथ तो सभी एंगल्स हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्री पेयर्स। ओके, सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हियर फ्रेंड्स, अवर क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ मेजर एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्रीज व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। ओके, यहाँ पर हमें मेजर एंगल ए की वैल्यू क्या दी है, 70 डिग्रीज, एंड यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। दैट इज हमें फर्स्टली क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है एंगल ए का, देन उस कॉम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, क्या पूछा है फिर से हम बताते हैं, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। सो फर्स्टली हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं ए का, देन उस कॉम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो फर्स्टली इस एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम एक्स कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं, लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्रीज। यहाँ पर हमने शॉर्टकट में लिखा है, आपको पूरा राइट करना है एग्जाम्स में। ओके, पूरा स्पेलिंग अगर राइट करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ये पूरा स्पेलिंग है कॉम्प्लीमेंट्री का। सो फ्रेंड्स, हमने 70 डिग्रीज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को x डिग्रीज कंसिडर कर लिया है। देन हमें कंडीशन क्या मिलेगी, 70 डिग्रीज प्लस x डिग्रीज इज इक्वल टू कितने होंगे, 90 डिग्रीज या 180 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या है, अगर किसी दो एंगल्स का एडिशन 90 डिग्रीज होता है तो वही होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के डेफिनेशन के अनुसार हमने ये राइट कर लिया है इक्वेशन। एक्स डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एक्स डिग्रीज को लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे, 70 डिग्रीज को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। यार 90 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज, 90 माइनस 70 फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 माइनस 0 मीन्स 0, 9 माइनस 7 मीन्स 2। सो हमें एक्स डिग्रीज की वैल्यू क्या मिली है, 20 डिग्रीज। ओके, सो ये क्या हो गया है, मेजर एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट का हमें सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सो इस कॉम्प्लीमेंट के सप्लीमेंट को हम कंसिडर करते हैं y डिग्रीज। लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी y डिग्रीज। इस एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल को हमने y डिग्रीज कंसिडर कर लिया है। हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको पूरा राइट करना है एग्जाम्स में ये स्पेलिंग। ओके, अब सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है, अगर किसी दो एंगल्स का एडिशन 180 डिग्रीज होता है तो उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सो 20 डिग्रीज प्लस y डिग्रीज करने के बाद हमें 180 डिग्रीज मिलनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आपको 70 डिग्रीज राइट नहीं करना है, बिकॉज हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था, सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। दैट इज एंगल ए का फर्स्टली कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था, देन उस कॉम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट। दैट इज कॉम्प्लीमेंट क्या मिल गया है हमें, 20 डिग्रीज। सो 20 डिग्रीज का सप्लीमेंट, दैट इज 20 डिग्रीज प्लस y डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो y डिग्रीज लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे, राइट हैंड साइड पर इस 20 डिग्रीज को शिफ्ट कर लेते हैं। हेयर 180 माइनस 20 फाइंड आउट करते हैं। 0 माइनस 0 मीन्स 0, 8 माइनस 2 मीन्स 6, एंड लास्टली 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। सो y डिग्रीज की वैल्यू हमें क्या मिली है, 160 डिग्रीज। सो लास्टली आंसर राइट कर लेंगे, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट
ऑफ एंगल ए इज 160 डिग्रीज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Our last question is, if angle A and angle B are supplementary angles and major angle B is equal to x plus 20 degrees, then what would be major angle A? अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंगल A एंड एंगल B ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, एंगल A एंड एंगल B आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर हमें मेजर एंगल B की वैल्यू क्या दी है, x प्लस 20 डिग्रीज। सो हमें क्या करना है, मेजर एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, मेजर एंगल ए इक्वल टू हाउ मच। तो फ्रेंड्स, अब मेजर एंगल ए को y कंसिडर करते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पर ही x आया था, सो यहाँ पर हमने y कंसिडर कर लिया है। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या है, अगर किसी दो एंगल्स का एडिशन 180 डिग्रीज होता है तो वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। एंड यहाँ पर एंगल ए एंड एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो इन दोनों की मेजर्स को ऐड करने के बाद हमें 180 डिग्रीज मिलने चाहिए। सो फर्स्टली मेजर एंगल ए इक्वल टू वाई डिग्रीज प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू एक्स डिग्रीज प्लस 20 डिग्रीज। इन दोनों एंगल्स के मेजर्स को ऐड करने के बाद 180 डिग्रीज मिलने चाहिए। सो यहाँ पर हमने 180 डिग्रीज राइट कर लिया है। यार y डिग्रीज प्लस x डिग्रीज प्लस 20 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, अब हम राइट हैंड साइड पर 20 डिग्रीज को शिफ्ट कर लेते हैं। यार y डिग्रीज प्लस x डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 20 डिग्रीज। अब ये सॉल्व कर लेते हैं। यार 0 माइनस 0 में 0, 8 माइनस 2 में 6 एंड लास्टली ये 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। सो हियर y डिग्रीज प्लस x डिग्रीज इज इक्वल टू 160 डिग्रीज। अब फ्रेंड्स, हमें मेजर एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। मेजर एंगल ए के वैल्यू को हमने y कंसिडर कर लिया है। सो राइट हैंड साइड पर x डिग्रीज को शिफ्ट कर लेते हैं। सो y डिग्रीज की वैल्यू हमें मिल जाएगी 160 डिग्रीज माइनस x डिग्रीज। सो फ्रेंड्स, लास्टली आंसर में राइट कर लेते हैं। The measure of angle A is 160 डिग्री माइनस x डिग्रीज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 70 सॉल्व हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना। सी यू, बाय बाय।